लालू जी लोगों के दिलों पे शासन करते हैं। लालू जी का विचारधारा है, लालू जी हम सब में हैं। उनके विचारधारा को मानेंगे, लालू जी सब में है। लालू यादव की बेल को खारिज करने के लिए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला है और कल उसकी सुनवाई होनी है। क्या कुछ होगा, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ युवा राजद नेता संदीप यादव हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि कल क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव का बेल रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए, लालू जी ने हमेशा कहा है, मैं लोगों पे शासन नहीं करता हूँ, लोगों के दिलों पे शासन करता हूँ। जो शासक वर्ग जो अभी का है, जो दिल्ली में बैठा हुआ है, वो निहायत ही अपना राजधर्म को भूल चुका है। वो अपने अपोनेंट को, प्रतिद्वंदी को इस प्रकार से सताने का काम कर रहा है। तो मोदी जी सुन लीजिए, आपका तो वक्त आया है। आने वाला वक्त में पूरा दौर आने वाला है समाजवादियों का। उस वक्त आप कहाँ भागिएगा। वो कहावत है ना कि तेरा क्या होगा। उस समय आप अपना जुगा के रख लीजिए कि जब आपका हिसाब होने लगेगा, तब आप कहाँ जाइएगा। आपके खिलाफ जब चार्जशीट दायर होने लगेगा, जो जनता जिसने क्या किया, लालू जी ने अवसर जो था वो गरीब जनता में बांट दिया। लालू जी ने क्या किया, लालू जी ने इस देश के संसाधन, जो रोटी कपड़ा मकान, यहाँ का जल जंगल ज़मीन, उन सब को लोगों के बीच में बांटने का काम किया। तो उन पूंजीपति लोगों को खटक गया, और वही पूंजीपतियों के नेता है नरेंद्र मोदी। तो वही लोग डर रहा है कहीं लालू जी का सत्ता पूरे दिल्ली में ना हो जाए और फिर से उन संसाधनों को लालू जी पुनः जनता के बीच में वितरित न कर दें। जल जंगल ज़मीन और अवसर की समानता, जहाँ पे हर किसी को एक समान शिक्षा मिलेगा, एक समान अवसर मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी, आप याद कीजिएगा, जब ऑक्सफैम का रिपोर्ट जब पेश किया जा रहा था, तो उसमें क्या है, भारत का 1% जनता जो इलीट वर्ग है, जिसको क्रोनिक कैपिटलिस्ट कहा जाता है, इस देश का 80% धन उसके पास है। तो ये किसके वजह से हुआ। आप मोदी जी कहते हैं कि हम इस देश को 5वां इकोनॉमी बना दिए हैं, कुछ दिन में हम इस देश को 3रा इकोनॉमी बनाएंगे। इसी पे ना आप वोट मांग रहे हैं। ये आंकड़ा का किस प्रकार से फर्जीवाड़ा हो रहा है, आप देख लीजिए। आप पूरा देश का धन अडानी नाम के व्यक्ति को आप दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जीडीपी बढ़ा रहे हैं। जीडीपी का असली खेल होता है कि आपका पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। आप इसको आप देखिए, एक आदमी, आप मान लीजिए इस देश में 5 गो आदमी रह रहा है और उसमें से एक आदमी को 5 रुपया कमा रहा है, बाकी 0 रुपया, यानी 4 आदमी भूखे मर रहा है, 1 रुपया के पास 5 रुपया है। तो ये कहाँ का न्याय हुआ। लालू जी वही चीज़ 5 रुपया को 5 आदमी में वितरित कर देना चाहते हैं, तो वही नरेंद्र मोदी को नागवार गुजर रहा है। और आखिर ऐसा क्यों होता है, जब भी इलेक्शन आना होता है तो या तो सीबीआई का रेड लालू प्रसाद यादव पे, या तो ईडी का रेड तेजस्वी यादव पे। आखिर ऐसा क्यों होता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी इस भारत में सबसे ज़्यादा खौफ किसी से खाता है तो लालू प्रसाद यादव हमारे माननीय नेताजी से ही खाते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कोई हमको परास्त कर सकता है पूरे भारत में, तो हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद यादव ही हैं। और उन्होंने करके भी दिखाया है। 90 का वो दौर याद कर लीजिए, जब आप भारत को जलाने चले थे, धार्मिक हिंसा में जब आप इस भारत को झोंकने चले थे, उस समय आपके रथ को रोक करके दिखा दिया गया था कि बिहार की धरती कभी सांप्रदायिक भूमि न रही है और न हम रहने देंगे। उसके लिए चाहे हमको सत्ता भी क्यों न गंवाना पड़ जाए। उनका साफ कहना, सत्ता रहे या न रहे, लेकिन इंसान के जान का कीमत उस सत्ता से ज़्यादा है। इसलिए लालू जी हमेशा लोगों के दिलों में बसते हैं। लेकिन यही चीज़ नरेंद्र मोदी को नागवार गुजरता है। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, उल्टा पूरे इस देश के नागरिकों के जीवन नरक वाला, नरक से भी बदतर स्थिति बना दी है। आज देश का 80% जनता स्लम, मतलब मिडिल क्लास, वो गरीब और स्लम होने की ओर अग्रसर है। यहाँ का मिडिल क्लास जो एक मिडिल वर्ग था, जब समाजवादियों का शासन था, तो गरीबी से निकालकर हमने एक मध्यम वर्ग बनाया था। वो मध्यम वर्ग जिसके पास पैसा था, जो एलीट क्लास से टक्कर ले सकता था। लेकिन आज इस देश में या तो सिर्फ एलीट क्रोनिक कैपिटलिस्ट है या फिर स्लम है। मतलब एकदम से इस देश का भट्ठा बैठा दिया गया है। तो मोदी जी सुन ल, तू अगर भट्ठा बैठावे के सोचते हो ना, तो आपको इस देश कभी माफ़ नहीं करेगा। और आपको 2024 में आपको मुंह तोड़ जवाब देगा, आंख में आंख डालकर। क्योंकि यहाँ का समाजवाद का मतलब हम आपको समझा देते हैं मोदी जी, कि समाजवाद का मतलब होता है
कि पड़ोस के घर के चूल्हा पर अगर उसका हरिया नहीं चढ़ा तो हमें भी अन्न का एक दाना खाने का हक नहीं है। ये हमारा कोर फिलॉसफी है समाजवाद का। इन सब बातों पे हम बिलीव करके चलते हैं। ऐसे बातों को बिलीव करके हम वो अपने जनता मालिकों को स्वर्ग से सुंदर धरा देने का कोई विश्वास करते हैं। और नरेंद्र मोदी नरक से बदतर जिंदगी दे, तो इसलिए वो बार बार ईडी फीडी न कभी डरे थे न कभी डरेंगे। आज जिस प्रकार से क्या लगता है अगर लालू प्रसाद यादव का कल विजय बेल को रिजेक्ट किया जाएगा तो जो इंडिया गठबंधन है वो बचेगा? देखिए, पहली बात तो किसी को मजाल नहीं कि लालू, मतलब हम कह देना चाहते हैं कि लालू जी लोगों के दिलों पे शासन करते हैं। लालू जी का विचारधारा है, लालू जी हम सब में हैं, उनके विचारधारा को मानेंगे, लालू जी सब में हैं। ये नरेंद्र मोदी को भूल हो गया है कि लालू जी एक हैं और लालू जी सब जगह व्याप्त है अपने विचारधाराओं के माध्यम से। लालू जी के जिसे किस प्रकार से कहा गया था कि क्रांति विचारों से होती है और विचारों को किसी कमरे में कैद नहीं किया जा सकता। लालू जी को उसी प्रकार से कैद नहीं किया जा सकता है। उनका विचारधारा के दम पे 2024 में सरकार बनने जा रही है, चाहे उसके लिए। क्वेश्चन है कि जैसे संरक्षण दे रहे हैं अभी इंडिया गठबंधन को, क्या लगता है इंडिया गठबंधन बचेगा? क्योंकि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की देखभाल कर रहे हैं। देखिए, हमारे नेता के रहने से भी इंडिया गठबंधन बचा रहेगा। इंडिया गठबंधन जो बना है वो हमेशा से गरीब जनता के लिए लगातार शोषण मुक्त समाज, भय मुक्त समाज बनाने के लिए है। तो ये हमारे साथ संदीप जी थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि लालू एक विचारधारा है। जी हाँ, साफ तौर पे इनका कहना है कि अगर लालू प्रसाद यादव कल उनका बेल रिजेक्ट भी हो जाता है तब भी इंडिया गठबंधन अपना जो काम है वो करता रहेगा। और भी तमाम खबरें हम अब तक पहुँचाते रहेंगे। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए इनसाइट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।